दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई पापी व्यक्ति जब उसका स्वर्गवास हो जाता है तो यम लोग आते हैं उसको लेने धरती से। तो रास्ते में बहुत सारे यातनाओं का सामना उसे करना पड़ता है। जब यमदूत यहाँ से उसे लेकर निकलते हैं तो काफ़ी लंबी दूरी 17 दिनों का रास्ता तय करना होता है, जिसमें पापी मनुष्य को कुछ खाने को नहीं दिया जाता है। ऐसा बताया जाता है गरुड़ पुराण में कि उसके अनुसार रास्ते में कोई वृक्ष की छाया है, ना ही पीने के लिए पानी, ना ही विश्राम करने का जगह और ना ही कुछ पेट भरने का साधन। इसके ऊपर से मनुष्य को 7 सूर्यों का ताप सहना पड़ता है रास्ते में। उसके बाद आगे जाने पे उसे बर्फीले तूफानों का भी सामना करना पड़ता है, उस जो कि काफ़ी लंबे अरसे से वहाँ पे उसको गुजरना पड़ता है 1 या 2 दिन के लिए। उसके बाद आगे जाने पे उसे सर्प दंश का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे सांपों के झुंड से उसे गुजरना पड़ता है, जहाँ पे एक एक करके सर्प उसे काटते हैं। उससे आगे जाने के बाद एक कुत्तों का आदमखोर कुत्तों का झुंड का सामना करना पड़ता है। जिस रास्ते पे उसे अकेले चलना होता है उसके साथ कोई नहीं होता है। उसके आगे जाने के बाद उसे ये अग्नि का सामना करना पड़ता है, ज़बरदस्त अग्नि का, जिसके बीच से उसे गुजरना है। वहाँ पे हवा भी काफ़ी तेज़ होती है और तो सांपों द्वारा उसे डसा जाता है। बहुत सारे सांप वहाँ पे होते हैं, सांपों द्वारा डसा जाता है। वहाँ पे ऐसा अंधकार में माहौल है, कहीं खाई है कहीं कुआं है। चलते चलते प्राणी कुएं में भी गिरता है, संभलता है, निकलता है, फिर बढ़ते जाता है। क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही लोग जाते हैं जो अपने जीवन में काफ़ी कष्टकारी काम किए हैं, काफ़ी दूसरे को दुख दिए हैं। तो उनको वहाँ गर्म लवे में तला जाता है और उसके बाद आगे लेके जाया जाता है। कहा जाता है कि जो लोग पाप करने के बाद जाते हैं उन्हें अंधे कुएं में धकेला जाता है, पर्वत से गिराया जाता है, फिर कहीं गर्म रेत में चलाया जाता है, कहीं उसे अंगारों पे, कहीं धुएं के बीच चलना पड़ता है। फिर उसे जाके बीच में पहुंचा जाता है, जिससे वहां मार के घना अंधकार से जूझते हुए रक्त भरे तालाब से गुजरना पड़ता है। यह मार्ग को बीचों बीच बैतरनी नदी बहती है, जो कि 100 योजन चौड़ी है। उसमें पीप, मवाद और शोषित रक्त बहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हुए हैं, जहाँ हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। पापी आत्मा को प्रवेश करते ही वह नदी तेल के कड़ाह की भांति खौलने लगती है और उसे होकर उसे गुजरना पड़ता है। यह नदी बड़े बड़े गिद्ध व कौओं से भरी हुई है। इसके प्रवाह में जाने के बाद पापी बहुत रोते और चिल्लाते हैं, बहुत विलाप करते हैं। भूख व प्यास से व्याकुल वहाँ रक्त का सेवन करते हैं। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू व काले सांप से वहाँ पे उन्हें गुजरना पड़ता है। मनुष्य सोचता है, काश मैं एक कार्य पहले नहीं किया होता, कितना अच्छा होता। इस प्रकार 17 दिनों की यातना झेलने के बाद वह प्रेत 18वें दिन स्वयंपुर में जाता है।